बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्लीज जय बाबा। शुरू कर दीजिए। जय क्लियर है? बाबा, जय बाबा। जय जी बाबा। जी। सभी जय। सभी लोगों को जय बाबा। आज मेहराबाद टिफिन डायरीज का 3 जून 1926 थर्सडे का लेक्चर मैं पढ़ने वाला हूँ। इसमें पिछली बार की तरह मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में कुछ स्पीकर की ही प्रॉब्लम आ रही थी। तो मेरे ख्याल से सभी के पास में मैडम पालवे ने भेजा ही है, पूरे इसके पेजेस की कॉपीज वगैरह भेजी हैं। तो मैं उससे आप लोग उसको भी रेफर करिए, और मैं पढ़ के भी इसका अनुवाद आप लोगों को सुनाते जाता हूँ मैं। एक मिनट। ये है। शायद केक की सॉरी, हाँ एक मिनट, क्योंकि ये लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट है। इसमें डायग्राम्स डायग्राम्स ही मेन, ये लेक्चर में 1 2 3 4 बहुत डायग्राम्स है। और इसके हाँ गॉड स्पीक इन्फिनिट इंटेलिजेंस के भी चार्ट्स हम लेकर के उसको भी रेफर कर रहे हैं। तो हाँ, यदि अगर केतकी को पॉसिबल है स्क्रीन शेयर में वो सब दिखाना, बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल केतकी आपको मैं व्हाट्सएप करूँ अलग से वो चार्ट्स केवल फटाफट अभी? बिल्कुल 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 तुरंत हाँ, कर आप लीजिए। कोशिश आई विल करना डाउनलोड कि एंड या मैं दिखा जब तक सकती हूँ। वाजपेयी जी को बात करते हैं आप स्क्रीन शेयर, लास्ट टाइम आपने किया था बढ़िया से। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आई कैन। मैं कर थैंक लूंगी। यू। आप मुझे जी भेज जी, दीजिए। आप तब तक शुरू कर दीजिए वाजपेयी जी। थैंक यू। जय ठीक है। बाबा। ठीक है, जय जय बाबा। बाबा। जय। जय बाबा। मेहराबाद, थर्सडे 3 जून 1926। श्री asked, what is your idea of परमात्मा, of eternal infinite bliss, परम अनंत आनंद? उस समय बाबा को श्री कहा जाता था। तो ये श्री ने पूछा कि परमात्मा के बारे में और परम अनंत आनंद के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है, ये अपनी मंडली से बाबा ने पूछा। तो वन ऑफ द मैन आंसर्ड, समथिंग अनस्पीकेबली वास्ट इन स्पेस, इटर्नल ब्लिस। तो एक मंडली के सदस्य ने जवाब दिया, परमात्मा यानी कोई ऐसा है जो अवर्णनीय है, जो बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है कोई, और जो शून्य में है, आकाश में है, स्पेस में है वो। और जो जो पूरी तरह से अनंत शाश्वत आनंद का रूप है, ऐसा उसने जवाब दिया। तो बाबा ने कहा, बाबा रिप्लाइड, एनीथिंग दैट हैज स्पेस हैज अ लिमिट। ऐसी कोई भी चीज जो किसी स्पेस में समाई हो, किसी जगह में समाई हो, वो सीमित होती है। क्योंकि उस मंडली के सदस्य ने कहा था कि परमात्मा का मतलब होता है कि जो किसी एक बहुत बड़ी जगह में, ऐसी इतनी बड़ी जगह जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वहां समाया हुआ परमात्मा होता है। तो बाबा ने कहा कि ऐसी कोई भी चीज जो किसी जगह में समाई होती है, वो सीमित होती है। और ये जिस आनंद की मैं बात कर रहा हूं, बट दिस आनंद हैज नो लिमिट, ये जो आनंद है ये असीमित है। इट इज बियॉन्ड ऑल लिमिटेशन ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन। ये सभी तरह के विचारों और कल्पनाओं की सीमा से परे है। इट इज बियॉन्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और ये जो है, ये किसी भी चीज और हर चीज के भी परे है ये। तो बाबा ने ये डिस्क्रिप्शन दिया उस समय। She proceeded to give an explanation about man, मन एंड माया। तो उसके बाद में बाबा ने माया और आदमी, मन के बारे में, आदमी के बारे में एक एक्सप्लेनेशन देना प्रारंभ किया। तो इसके लिए एक डायग्राम यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाएगा। डायग्राम शेयर किया जा सका क्या? हेलो। हाँ, यस, डायग्राम शेयर हो गया है। मेरे ख्याल सब लोग ये डायग्राम देख रहे हैं ना? इसको थोड़ा और जूम कर सकते हैं केतकी प्लीज? इज इट पॉसिबल? नहीं, अभी तो गया, वो आउट ऑफ स्क्रीन गया थोड़ा। हाँ, इससे बड़ा हो सकता है क्या, अगर पॉसिबल है तो? नहीं तो इसी से काम चलाएंगे। वैसे लोगों के पास जो व्हाट्सएप मैसेज है
इसमें हाँ इसको 64 पेज में वो देखेंगे, पेज नंबर 64 में ये दिखाई देगा आप लोगों को, अगर यहाँ पर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा तो हम कंटिन्यू करते हैं। जय बाबा। ठीक है, जय बाबा। तो इस डायग्राम में इसका फिगर 4 कहा गया है इसको, इस किताब में। तो इसमें दो चित्र दिए हुए हैं, और इसमें एक जो राइट हैंड वाला जो चित्र है उसमें दिखाया गया है, सबसे ऊपर उसमें लिखा हुआ है अनंत आनंद, इटर्नल ऑल परवेडिंग ब्लिस, यानी अनंत आनंद है और सर्वव्यापी परमानंद है जो सब तरफ फैला हुआ है। उसके बाद उसके गोले के नीचे ये पॉइंट नंबर 1 था, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में माइंड लिखा हुआ है, मन, और पॉइंट नंबर 3 में इंडिकेट किया गया है बॉडी, और पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है वर्ल्ड, माया, दुनिया की माया। ये दुनिया है और ये माया है ये। और साइड में MAN करके लिखा हुआ है मैन, यानी आदमी लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट हैंड वाला जो चित्र बनता है, जहां पे इस चित्र के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि इस चित्र में एक जो सामान्य स्थूल चेतना वाला जो व्यक्ति होता है, जो सामान्य स्थूल चेतना की जो दशा होती है, उसमें मन, जो कि हम पॉइंट नंबर 2 से दिखा रहे हैं, वो माया से आकृष्ट हो जाता है और दुनिया की तरफ देखने लगता है। दुनिया यानी 4 नंबर पे। तो 2 नंबर में मन लिखा हुआ है, माइंड लिखा हुआ है, और 4 नंबर में दुनिया लिखी है। तो इस माया के कारण मन जो है वो आकृष्ट होता है, और बीच में जो पॉइंट नंबर 3 है बॉडी, जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर के द्वारा, इस स्थूल शरीर की आंखों से वो दुनिया की तरफ देखने लगता है। The top figure depicts man in the ordinary gross conscious state in which the mind, too attracted by Maya, gazes at the world 4 through the eyes of the physical body 3. तो ये राइट हैंड वाले चित्र के बारे में बताया गया है। लेकिन इसका ठीक उल्टा कब होता है? But when the eyes of the mind turn inwards, as in the bottom figure, they behold Paramatma, द इटरनल ऑल परवेडिंग ब्लिस। और जो लेफ्ट हैंड का चित्र दिया है वहां पे इसका ठीक उल्टा होता है। वो बताते हैं कि जब मन जो होता है वो उल्टा होने लगता है, मन जो है वो उसका अंदर की तरफ देखने लगता है, अपने इनवर्ड्स देखने लगता है, तो वो माया की तरफ देखने के बजाय परमात्मा की तरफ देखने लगता है, जो शाश्वत और सर्वव्यापी आनंद होता है। तो ये इन दोनों चित्रों में इस तरह से ये व्याख्या की गई है। और इसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो चित्र जो दिए गए हैं, पॉइंट नंबर 1 में जो चित्र दिया हुआ है, जिसमें जो आधा गोला दिया हुआ है अनंत आनंद का, इटरनल ऑल परवेडिंग ब्लिस का, और जिसको पॉइंट नंबर 1 बताया गया है, तो उसके बारे में आगे बाबा बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज ऑल परवेडिंग इटरनल ब्लिस, अनंत आनंद। तो बाबा ने कहा कि सब कुछ सर्वव्यापी, शाश्वत और अनंत आनंद होता है। तो दरअसल ये जो अनंत आनंद जो है, इसको बाबा ने कहा है कि ये एवरीथिंग है, ये सब कुछ, एवरीथिंग जो यानी सब कुछ जो होता है वो वास्तव में अनंत आनंद होता है। बाबा की बाद की किताबों में एवरीथिंग और नथिंग के ऊपर बाबा ने काफी विस्तृत व्याख्याएं दी हैं। तो जो एवरीथिंग का परमात्मा ही मतलब एवरीथिंग जैसा होता है, तो उस एवरीथिंग से ये शायद जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि एवरीथिंग इज ऑल परवेडिंग इटर्नल ब्लिस, अनंत आनंद। सब कुछ जो होता है वो सर्वव्यापी, अनंत, शाश्वत आनंद होता है। द ह्यूमन माइंड एंड बॉडी 2 and 3 in the diagram serve as the mediums through which people think, hear, smell, eat, drink, talk, walk and so forth. तो जो आदमी का मन जो होता है और जो शरीर होता है, स्थूल शरीर होता है, जिसको डायग्राम में पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 से बताया गया है, वो वास्तव में माध्यम होते हैं जिसके द्वारा लोग सोचते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, वगैरह वगैरह।
तो इनके माध्यम से ये सारी क्रियाकलाप करते हैं. Our eyes, subtle and gross, are turned only towards Maya, that is towards the universe. हमारी जो सूक्ष्म आंखें होती हैं और जो स्थूल आंखें होती हैं, ये पूरी तरह से माया की ही तरफ आकृष्ट रहती हैं, उसी की तरफ लगी रहती हैं, यानी माया की तरफ लगी रहती हैं, यानी इस ब्रह्मांड की तरफ ही लगी रहती हैं, इस जगत की तरफ लगी रहती हैं. Hence we see nothing but this universe. इसलिए हमको सिर्फ ये जगत दिखता है, ये केवल ये ब्रह्मांड दिखता है, विच इज माया, जो कि वास्तव में माया है. द मोमेंट दीज आईज टर्न अराउंड बैक एंड इनवर्ड्स, जैसे ही ये जो आंखें हैं स्थूल और सूक्ष्म, जैसे ही ये वापस अंदर की तरफ देखना प्रारंभ करती हैं, अपने अंदर की तरफ, तो वो देसी परमात्मा, तब वो परमात्मा को देखने लगती हैं. Then it naturally happens that the mind, attracted by his super magnificence, tries to proceed towards the magnificence and gradually realizes it. तब ये बहुत स्वाभाविक रूप से ऐसा होने लगता है जब आंखें अंदर की तरफ देखने लगती हैं, जब उन आंतरिक विकास की दशा में आत्मा जाती है, व्यक्ति जाता है, तब क्या होता है कि स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है कि जो मन होता है वो ईश्वर की भव्यता की तरफ आकृष्ट हो जाता है, उस मैग्निफिसेंस की तरफ आकृष्ट हो जाता है, और फिर उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और अंततः उसका साक्षात्कार कर लेता है. लेकिन बट हु इज इट हु टर्न्स द माइंड्स आईज इन दिस वे, लेकिन ऐसा कौन होता है जो मन की आंखों को इस तरह से मोड़ के, माया से मोड़ के अपने अंदर परमात्मा की तरफ मोड़ देता है? ऐसा कौन होता है? ये For most part, man is much too involved in this material attraction. ज्यादातर तो आदमी इस मायावी संसार की तरफ, इस भौतिक आकर्षण की तरफ इतना ज्यादा लगा रहता है कि वो, उसके लिए मुश्किल होता है कि वो माया से अपनी आंखें हटा सके, वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है. वो मेरी आवाज अभी तक ठीक चल रही है? जी जी जी, बढ़िया. ओके, जी की तरफ ठीक, थैंक यू. For the most part, man is much too involved in this material attraction of Maya to wrench his eyes away from it. तो वो माया की तरफ से अपनी आंखें हटा नहीं पाता है आदमी, क्योंकि वो इस भौतिक आकर्षण में बहुत ज्यादा गुथा रहता है, उसमें लिपटा रहता है. For Maya is too powerful, बाबा बोलते हैं, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली होती है. It won't allow his eyes to be attracted to anything else except itself. माया कभी भी मनुष्य की आंखों को अपने अलावा किसी और की तरफ आकृष्ट होने ही नहीं देती हैं. Only the Sadgurus can release man from this spell. तो ये इस तरह का जो एक माया जाल होता है, इस माया जाल से मनुष्य को केवल सद्गुरु ही छुड़ा सकते हैं. एक तरह का उस आदमी के ऊपर एक तरह का जादू चला होता है, स्पेल वर्ड यूज किया यहां बाबा ने. नॉट ओनली डू दे टर्न मैन्स आईज अवे फ्रॉम माया, बट बियॉन्ड दैट दे रिमूव द इंटरवीनिंग ऑब्स्टिकल्स. बाबा बोलते हैं कि सिर्फ सद्गुरु है जो इस माया जाल से मनुष्य को छुड़ा पाते हैं, और न केवल वो मनुष्य की आंखों को माया से हटा के दूसरी तरफ, अंदर की तरफ घुमा देते हैं, लेकिन इससे भी आगे बढ़ के जो राह की जो बाधाएं होती हैं, द अट्रैक्शंस ऑफ माया, जो माया के आकर्षण होते हैं, द प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जो चेतना की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, द पावर्स एंड मिरेकल्स, जो शक्तियां होती हैं, जो चमत्कार होते हैं, उन सारी चीजों को जो बाधा के रूप में आदमी के सामने प्रस्तुत रहती हैं, उनको हटा देते हैं. एंड मेक द वे क्लियर फॉर द मैन टू प्रोसीड स्ट्रेट टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन. और इन बाधाओं को हटा देते हैं जिससे कि मनुष्य के लिए रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ हो जाता है आत्म साक्षात्कार की तरह बढ़ने का. तो ये काम केवल सद्गुरु कर सकते हैं. अब फिगर 5 दिखा दीजिए प्लीज, क्योंकि अब उन फिगर्स के बारे में बात आ जाएगी. नेक्स्ट वाले केत की
कॉन्शियस हा. म्हणून मोठं पर्पल कलर मध्ये कॉन्शियस म्हणून मोठं आहे. गॉड स्पीक्स इन गॉड्स हँडच्या आधीची फिगर, पेज नंबर 66. हाँ, तो तब तक मैं इसका इंट्रोडक्शन जी. पढ़ता हूँ जो यहाँ पे जी. लिखा है. हाँ. द सोल्स एपिक जर्नी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल इमर्शन इन गॉड अनकॉन्शियस टू इट्स कॉन्शियस रियलाइजेशन ऑफ गॉड एज सेल्फ traces a path from the original sound sleep state 1. आत्मा की जो एक महायात्रा होती है, जिस ईश्वर जो अचेतन ईश्वर होता है, जो अनकॉन्शियस गॉड जो होता है, उस स्थिति से आत्मा, जहां पे आत्मा की जो यात्रा प्रारंभ होती है, जो महायात्रा प्रारंभ होती है कॉन्शियस रियलाइजेशन की तरफ, एक पूर्ण रूप से महाचैतन्य ईश्वर की दशा को पहचानने की तक की जो उसकी यात्रा होती है, तो उस यात्रा का जो रास्ता होता है वो प्रारंभ होता है फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड स्लीप स्टेट 1. तो जो ओरिजिनल साउंड स्लीप स्टेट 1 करके, इसमें जो 1 करके दिया है इस चित्र में, नीचे आप देखेंगे तो उसमें नीचे लिखा हुआ है अनकॉन्शियस, ऊपर लिखा साउंड स्लीप और उसमें लिखा हुआ है 1. तो बाबा बोल रहे हैं कि ये जो आत्मा की जो महायात्रा प्रारंभ होती है वो यहां से प्रारंभ होती है और ये जाती है पूरा गॉड रियलाइजेशन तक, कॉन्शियस रियलाइजेशन ऑफ गॉड तक. ये बोलता है कि यहाँ पे बाबा बोलते हैं साउंड स्लीप 1 से, थ्रू द सब कॉन्शियसनेस ऑफ ड्रीम ड्यूरिंग इवोल्यूशन 2, और यहां से ये प्रारंभ होती है यात्रा. और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है सब कॉन्शियस, जिसको बोलते हैं कि अर्ध चेतनता की जो अवस्था होती है, जो अर्ध चैतन्य रहती है आत्मा स्वप्न की दशा में. जब आत्मा का विकास होता है तो वो साउंड स्लीप से निकल के अर्ध चेतनता की अवस्था पार करती है और फिर यहां से पूरी तरह से पॉइंट नंबर 3 मनुष्य के रूप में चेतना की पूर्ण चेतना को प्राप्त करती है. तो यहाँ ये जर्नी ऐसे प्रारंभ हो रही 1, 2 और 3. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि the soul's epic journey from its original immersion in God unconscious to its conscious realization of God as self traces a path from the original sound sleep state 1 through the subconsciousness of dream through evolution 2 to the achievement of full consciousness in human form 3. यानी ये जो यात्रा है आत्मा की, इसमें साउंड स्लीप स्टेट, गहरी निद्रा, अचेत अवस्था वाली गहरी निद्रा से ये यात्रा प्रारंभ होती है और विकास की जो बीच की कड़ी है, जिसको बाबा बोलते हैं कि सब कॉन्शियसनेस यानी अर्ध चैतन की अवस्था है विकास की यात्रा में, जो कि गॉड स्पीक्स में बताया गया है कि जो बीच की जो कड़ियां होती हैं पत्थर की और वेजिटेबल की और वो सारी चीजें जहाँ पे जो पूर्ण चेतना है वो प्राप्त नहीं होती है, तो वो जो बीच की अवस्थाएं हैं उनको पार करके फिर ये मनुष्य के रूप में आत्मा को पूर्ण चैतन्य होता है, कॉन्शियसनेस जो होती है वो यहाँ पे फुल हो जाती है. तो ये पॉइंट नंबर 3 था यहाँ पे. फ्रॉम हियर, फिर यहां से वन प्रोग्रेसेस ऑन थ्रू द सब सुपर कॉन्शियसनेस ऑफ द स्पिरिचुअल प्लेन्स 4. तो 3 के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है 4, जिसमें लिखा हुआ है सब सुपर कॉन्शियसनेस यानी अर्ध महाचैतन्य. और इसको बताया गया है कि यहाँ पे जो आत्मा है वो जो आध्यात्मिक भूमिकाएं होती हैं, विभिन्न आध्यात्मिक भूमिकाएं होती हैं, उनसे गुजरती है और इस समय उसकी जो चेतना होती है उसको यहाँ पे कहा गया है कि वो अर्ध महाचैतन्य अवस्था में है, सब सुपर कॉन्शियस स्टेट में है जब वो इन आध्यात्मिक भूमिकाओं से गुजरती है, जिसको यहाँ 4 से बताया गया है. और यहां से होते हुए फिर वो आखिर में गॉड रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्मीभूत होके प्राप्त कर लेती है, जिसको पॉइंट नंबर 5 बताया गया है. तो ये यात्रा 1 से प्रारंभ होती है और 5 में जाके खत्म होती है. और जो 5वां पॉइंट है जिसको गॉड रियलाइजेशन कहा गया है, उसके बारे में बाबा बोलते हैं कि विच इज नथिंग अदर देन द वेकफुल फुली कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ साउंड स्लीप. तो ये जो 5 नंबर है
जहां पे आत्मा पहुंचती है गॉड रियलाइजेशन के लिए, वो वास्तव में कुछ नहीं है, बल्कि कौन आला रे माइक? एक्सक्यूज, माइक माइक कर दीजिए म्यूट। ये जो 5 नंबर का जो बिंदु है, जो इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है, वो वास्तव में कुछ नहीं है, सिर्फ गहरी निद्रा को, गहरी निद्रा में पूर्ण चेतना के साथ जागृत अवस्था को प्राप्त करना। ये दोनों चीजें मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन यही बाबा ने समझाया है कि गहरी निद्रा में जाग जाना, गहरी निद्रा की स्थिति में जाग जाना। तो ये गहरी निद्रा की स्थिति में जागना और पूरी अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को पूरी तरह से जागृत रखना। तो ये अंतिम पॉइंट नंबर 5 जो है इस यात्रा में, उसको बताया गया है। अब ऑफ दीज 5 स्टेट्स, नंबर 1 and 5 आर साउंड स्लीप स्टेट्स। तो अब आप इनमें देखिए कि जो पॉइंट नंबर 1 है, जहां से आत्मा की ये महायात्रा चालू हुई थी वो, और पॉइंट नंबर 5 जहां पे ये आत्मा की यात्रा खत्म होती है, ये दोनों पॉइंट नंबर एंड 5 आर ऑफ दीज 5 स्टेट्स, पॉइंट नंबर 5 आर साउंड स्लीप स्टेट। ये दोनों गहरी निद्रा की स्थिति है, दोनों की दोनों। Yet the manuscript sources for this Tiffin lecture refers to 3 sound sleep states. ये एडिटर बता रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली में कि मैन्युस्क्रिप्ट का जो भी सोर्स है उसमें इस लेक्चर में ये 2 की जगह 3 साउंड स्लीप या 3 गहरी निद्राओं की अवस्था के बारे में बात की गई है। और यहाँ पे हम चित्र में देख रहे थे पहले के 2, 1 और 5। तो to express visually what seems to have been intended here, the editor artist team has introduced into the diagram the large semicircle to the right, human sound sleep. तो इस डायग्राम में उन तीनों, चूंकि सोर्स में, टिफिन लेक्चर के सोर्स में 3 गहरी निद्रा की दशाओं के बारे में बात की गई है, इसलिए एडिटर और आर्टिस्ट की जो टीम है जिसने ये किताब लिखी है, तो उन लोगों ने राइट हैंड में एक और अर्धवृत्त यहाँ पे बनाया हुआ है, और जिसको उन्होंने कहा है कि ह्यूमन साउंड स्लीप, यानी मनुष्य जिस साउंड स्लीप में होता है, यानी मनुष्य की गहरी निद्रा की अवस्था। इन फैक्ट द साउंड स्लीप that the ordinary human immerses him or herself on daily basis is identical to the sound sleep that precedes the beginning of creation. तो दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये जो गहरी निद्रा की अवस्था है, जिसमें एक सामान्य आदमी अपने आप को खो देता है हर रोज, जिसमें वो चला जाता है, वो वास्तव में जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, इस सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ, और जिस समय इस सृष्टि के प्रारंभ के पहले कहना चाहिए, जब ईश्वर जिस अवस्था में था, जिस गहरी निद्रा की अवस्था में था, उसमें और ये मनुष्य की गहरी निद्रा की अवस्था में कोई ज्यादा फर्क, कोई फर्क होता नहीं है, ऐसा इसमें उन्होंने कहा हुआ है ये। ओके। In fact, the sound sleep that the ordinary human immerses him or herself in on a daily basis is identical to the sound sleep that precedes the beginning of creation. सृष्टि के पहले परमात्मा जिस अचेत गहरी निद्रा में था, उस अवस्था में, और मनुष्य हर रोज सोते समय जिस गहरी निद्रा में चला जाता है अचेत होकर, उन दोनों दशाओं में बिल्कुल समानता है, कोई उनमें फर्क नहीं है। Yet ordinary sound sleep follows, as it were, the जीवात्मा through the course of its long journey, playing its part in the daily cycle of sound sleep, dream, wakefulness, and the introduction of the human sound sleep semicircle, an element which does not appear in the manuscript source, for the diagram itself is intended to depict visually this doubling of function that is served by what is actually a single state. तो ये बता रहे हैं कि इनमें कोई फर्क नहीं होता है, फिर भी ये जो सामान्य गहरी निद्रा की जो स्थिति होती है, जो जीवात्मा के साथ चलती रहती है उसकी इस लंबी यात्रा में, उसकी इस महायात्रा में, ये बेसिकली इसको बताने के लिए इन्होंने ये एक सेमी सर्कल जो बनाया हुआ है साथ में ह्यूमन साउंड स्लीप का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो सेमी सर्कल इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे इस चित्र में,
जो कि एडिटर और आर्टिस्ट की टीम ने बनाया है ये चित्र। तो ये सेमी सर्कल चूंकि मैन्युस्क्रिप्ट सोर्स में नहीं था, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए, विजुअली एक्सप्लेन करने के लिए इसको यहाँ पे बताया गया है और इस तरह से इसको समझाया गया है इसमें। इसके आगे ये बताते हैं कि द रेड डॉट ऑन द आर्क ऑफ द टॉप सेमी सर्कल रिप्रेजेंट्स द ओम पॉइंट। और ये जो चित्र जो आप लोग सब देख रहे हैं फिगर 5, तो इसमें ऊपर एक लाल रंग का छोटा सा बिंदु दिख रहा है यहाँ पे, जो पॉइंट नंबर 5 का जो अर्ध वृत्त है, तो उस पे जुड़ा हुआ एक छोटा सा जो बिंदु दिया हुआ है, तो ये ओम पॉइंट को दर्शाता है। और बहुत सारे सेवरल ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट सोर्सेज फॉर दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द कनेक्शन बिटवीन द सब सुपर कॉन्शियसनेस ऑफ 4 एंड द ओम पॉइंट थ्रू ए कर्ली लाइन। और मैन्युस्क्रिप्ट के जो कई दूसरे सोर्स हैं, तो उसमें ये जो एक इसमें एक जो वक्र रेखा जैसी है जो जोड़ रही है पॉइंट नंबर 4 को जोड़ रही है इसमें, तो वो दरअसल कहा गया है इसमें कि ये इनफैक्ट let me just read it. Several of the manuscript sources for this diagram represent the connection between the sub super consciousness of 4 and Om point through a curly line. Though the text does not explain, perhaps this signifies the unwinding of sanskaras. तो जो पॉइंट नंबर 4 को ओम पॉइंट है जोड़ने वाली ये जो कर्ली लाइन है, यहाँ पे एक वक्र रेखा है, ये जो वक्र रेखा है, इसके बारे में भले ही कहीं पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन संभवतः ये जो है ये संस्कारों के खुलने की प्रक्रिया को दिखाता है, ऐसा इसमें एडिटर्स ने कहा गया है। The 5 states that sleep, dream and wakefulness give rise to are represented in chart and diagrams throughout Meher Baba's writing. तो सोने की जो दशा होती है, स्वप्न की जो दशा होती है और जो जागृत दशा होती है, इन तीनों दशाओं के कारण जो 5 अवस्थाएं बनती हैं, जो पैदा होती हैं, तो बाबा की जो भी राइटिंग्स हैं, बाबा की जो भी किताबें, जो लेख हैं, उनमें इनको कई जगहों पे अलग अलग चार्ट और डायग्राम से समझाया गया है। सोने की अवस्था, स्वप्न की अवस्था और जागृत अवस्था, इनसे 5 दशाएं बनती हैं। उन 5 दशाओं को बाबा ने कई जगहों पे अलग अलग तरीके से चार्ट और डायग्राम से समझाया है। Most directly related to this present diagram are figures 16 and 26 in infinite intelligence. इसमें ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इससे संबंधित जो दूसरे डायग्राम है वो है 16 नंबर और 26 नंबर के चित्र जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस नाम की किताब में है। प्लीज म्यूट योर माइक। प्लीज वाजपेयी जी, आपको चाहिए क्या चार्ट? इन गॉड्स हैंड चाहिए? कौन सा चाहिए आप बोलते? नहीं, अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। आपने जो 2 चार्ट भेजे हैं, मैं बताता हूँ, फिर लाना। अभी केवल इनका डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं, एडिटर्स बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इससे जुड़े हुए और भी कई डायग्राम बाबा ने बाद में दिए हैं। तो जैसे इन्फिनिट इंटेलिजेंस की नाम की जो किताब है, उसमें 2 डायग्राम है, 16 और 26, लेकिन बट दीज इन टर्न एग्जिबिट ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप टू इन्फिनिट इंटेलिजेंस फिगर 25 एंड द फिगर ऑन द बाबाज हैंड रिटन पेज 29 इन मेहर बाबाज इन गॉड हैंड, इन गॉड्स हैंड। तो ये जो 2 चित्रों का जिसमें यहाँ पे जिक्र किया गया है, वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस का एक और चित्र है जिसका नंबर है 25, और एक दूसरी किताब है फिगर ऑन बाबाज हैंड रिटन पेज 29 इन गॉड्स हैंड, एक जो दूसरी किताब है मेहर बाबा की इन गॉड्स हैंड, तो उसके पेज नंबर 29 में जो चित्र दिया है वो उन दोनों से भी ये जुड़ा हुआ है। तो चार्ट 3 का भी एक जिक्र आया है गॉड स्पीक्स में, पेज नंबर 95 के सामने एक चार्ट 3 दिया हुआ है, तो वो भी इसी चित्र से संबंधित है। तो फॉर ए फुल डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक प्लीज सी इन्फिनिट इंटेलिजेंस
पेज 637 to 40 एंड 648 to 50। तो ये एडिटर्स बोल रहे हैं कि इनका पूरा डिस्कशन अगर आपको देखना है तो आप इन्फिनिट इंटेलिजेंस की जो किताब है उसमें पेज 637 से 40 और 648 से 50 देख सकते हैं। तो अब इसमें से इन्फिनिट इंटेलिजेंस का एक चित्र बता दीजिए जिसके ऊपर 29 दिया हुआ है नंबर, पेज 29 दिया हुआ है उसके ऊपर। असे केलं पांढरे तर तो दिसतं और पहले उसको दिखा दीजिए, फिर उसके बाद ये देखेंगे इसके बाद गॉड स्पीक्स का चित्र देखेंगे। मैडम आप मुझको सुन पा रही हैं ना? जी, आपको इन गॉड्स हाँ हैंड चाहिए ना? हाँ, ये दिखा हाँ है। हाँ हाँ, करेक्ट, पेज 29 ये गॉड्स हैंड, करेक्ट। तो इस चित्र का इसमें जिक्र किया जा रहा था कि जो हमने फिगर 5 का जो चित्र देखा था वो कई चित्रों से मिलता है। बाबा ने जो अपनी किताबें लिखी हैं बाद में, तो उनमें से एक चित्र यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं इन गॉड्स हैंड, ईश्वर के हाथ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 अवस्थाएं बताई जा रही हैं यहाँ पे, जो कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और गहन निद्रा अवस्था, इन तीनों से वो उत्पन्न होती हैं। इन 5 अवस्थाओं के बारे में बाबा बार बार बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सामान्य जागृत अवस्था 1 नंबर पे दिखाया गया है, उसके बाद 2 नंबर पे सामान्य स्वप्न की अवस्था, और इन दोनों के आगे लिखा हुआ है मिथ्या। इन दोनों के आगे लिखा हुआ है मिथ्या। और इसका मतलब यह है कि ये हम लोग की जो एक सामान्य कॉन्शियसनेस वाली आत्मा, जिसने अभी अपनी आध्यात्मिक विकास की यात्रा तय नहीं की है, तो ये उसकी बात की जा रही है कि वो सामान्य जागृत अवस्था रहती है, उसकी सामान्य स्वप्न की अवस्था रहती है, लेकिन ये दोनों मिथ्या हैं, ये दोनों फॉल्स हैं। और ऐसी तीसरी अवस्था होती है सामान्य गहरी निद्रा की अवस्था। तो ये सामान्य गहरी निद्रा की अवस्था भी एक सामान्य चेतना वाले आत्मा की बात की जा रही है, जिसका अभी आध्यात्मिक विकास प्रारंभ नहीं हुआ है। अब यहां से जो ऊपर 4 और 5 बता रहे हैं इस चित्र में, तो जो चौथा जो बिंदु है, चौथा जो वृत्त दिखा रहे हैं, सर्कल दिखा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ये दैवीय स्वप्न तुरिया अर्थात 7 भूमिकाएं और उनकी अभिव्यक्ति। मतलब ये एक अवस्था अब एक नई अवस्था में एक बीच में आ रही है, जब आत्मा की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है और वो अपनी आध्यात्मिक भूमिकाओं से गुजरने लगता है। तो उस समय जो अवस्था उस समय जो उत्पन्न होती है, तो वो उस अवस्था को यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि ये दैवी स्वप्न की अवस्था है, या वो जो 7 भूमिकाएं हैं उनमें से गुजरते समय जो उसकी अवस्था होती है, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। और इन अवस्थाओं को, इस अवस्था को पॉइंट नंबर 4 में अब बाबा बोलते हैं कि ये रियल है, ये यथार्थ है, अब ये मिथ्या नहीं है, क्योंकि अब आत्मा का जो उत्क्रांति है, उसका जो इन्वॉल्यूशन है, अब वो प्रारंभ हो गया है। उसी तरह से 5वीं अवस्था जो दिखा रहे हैं उसको भी बोलते हैं कि ये यथार्थ है, ये रियल है। ये है दैवी जागृति, अर्थात जागृत अवस्था में गहरी निद्रा, जिसकी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि साउंड स्लीप में जाग जाना, गहरी निद्रा में फुली कॉन्शियस होके पूरी तरह से चैतन्य हो जाना। तो वो जो चित्र पहले देखा था वो इस चित्र से उसका बहुत सीधा सीधा संबंध यहाँ पे स्थापित किया गया है, इन 5 अवस्थाओं का। अब इसके बाद जो दूसरा गॉड स्पीक्स का है वो भी इससे मिलता जुलता है। वो गॉड स्पीक्स वाला चित्र दिखा दीजिए। हाँ, गॉड स्पीक्स का नेक्स्ट वाला है।
ये चित्र इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि टिफिन लेक्चर्स में जिस चित्र का हम लोग फिगर 5 जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे, उससे ये बहुत जुड़े हुए हैं, उससे बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, तो इसलिए उनको यहाँ पे दिखाया गया है। और अदरवाइज आप अगर देखेंगे, गॉड स्पीक्स देखेंगे तो उसमें ये मिलेगा, और अगर आप ईश्वर के हाथ से वाली किताब में देखेंगे तो उसमें इससे पहले वाला चित्र मिलेगा। तो अब इसमें देखिए आप, ये जो चित्र है इसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है, इसमें आपने देखा होगा सबसे नीचे लिखा है आत्माज ऑर्डिनरी अवेक स्टेट, यानी आत्मा की एक सामान्य जागृत अवस्था, और उसके ठीक ऊपर लिखा है आत्माज ऑर्डिनरी ड्रीम स्टेट, यानी आत्मा की एक सामान्य स्वप्न की अवस्था। और ये जो है इनको एक गोले के अंदर लिखा गया है जिसको बोलते हैं रेल्म ऑफ इल्यूजन। ये माया का साम्राज्य है, समझिए, ये माया का साम्राज्य है, एक भ्रम का साम्राज्य है, भास का साम्राज्य है। तो इसमें बोलते हैं कि आत्मा की जो ऑर्डिनरी अवेक स्टेट है, आत्मा की जो सामान्य जागृत अवस्था है, उसका मतलब होता है कि आत्मा फुली फॉल्स कॉन्शियस। यहाँ पे जो आत्मा होती है वो पूरी तरह से एक मिथ्या चेतना में, उसकी मिथ्या चेतना रहती है, उसी में वो लिप्त रहती है, मिथ्या चेतना में। और इसका मतलब होता है सोल्स एवरीडे ग्रॉस कॉन्शियसनेस, यानी आत्मा जो रोजमर्रा उसको जो स्थूल चेतना उसको प्राप्त होती है, ये उसकी बात की जा रही है। तो जो रोजमर्रा की हमारी स्थूल चेतना है, जिसको आत्मा की हम एक सामान्य जागृत अवस्था बोलते हैं, ये रेल्म ऑफ इल्यूजन में है। ओके, उसके बाद इसी में रेल्म ऑफ इल्यूजन में ऊपर लिखा है आत्माज ऑर्डिनरी ड्रीम स्टेट, यानी आत्मा की एक सामान्य स्वप्न की अवस्था। इसको बोलते हैं कि ये दरअसल आत्मा सेमी फॉल्स कॉन्शियस। यहाँ पे जो आत्मा है उसकी जो चेतना होती है वो पूर्ण मिथ्या नहीं है, अर्ध मिथ्या है। इस तरह से इसको यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और इसके ऊपर की जो अवस्था है वो बोलते हैं कि आत्माज अनकॉन्शियस साउंड स्लीप स्टेट, यानी यहाँ पे बोलते हैं कि इसके ऊपर की जो अवस्था है वो आत्मा की एक गहरी निद्रा की अचेत अवस्था है, जहां पे आत्मा पूरी तरह से अनकॉन्शियस होती है, अचेत होती है, जो कि वास्तव में परमात्मा की जो मूलभूत अचेत अवस्था है सृष्टि के प्रारंभ की, वो उसी के बराबर होती है। वो सोल्स ओरिजिनल अनकॉन्शियस स्टेट, ये तीनों एक ही चीज है। तो ये जो रेल्म ऑफ इल्यूजन है, इससे जब ऊपर जाते हैं तब एक दूसरा एक रेल्म ऑफ स्पिरिचुअल फेनोमेना, यानी कि उसके बाद एक आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक राज्य बताया गया है, जहां पे बोलते हैं कि आत्माज डिवाइन ड्रीम स्टेट। अब यहाँ पे जो आत्मा स्वप्न की अवस्था में है, लेकिन ये दैवी स्वप्न की अवस्था में है, यानी यहाँ पे अब जो स्थूल चेतना वाली आत्मा जो थी, अब उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो गई है। तो ये आत्मा की दैवी स्वप्न अवस्था है। और यहाँ पे आत्मा को सेमी रियल कॉन्शियस बाबा ने कहा है, यानी यहाँ पे वो जो उसकी सच्ची चेतना है, जो उसकी यथार्थ चेतना है, वो पूरी नहीं है, आधी है, यानी अर्ध यथार्थ चेतना में अब वो आत्मा आ रही है, जबकि वो विभिन्न भूमिकाओं से, आध्यात्मिक भूमिकाओं से गुजर रही है। एंड सोल एक्सपीरियंसिंग सटल एंड मेंटल प्लेन्स, यानी यहाँ पे जो आत्मा है वो सूक्ष्म जगत और मनोजगत को का अनुभव कर रही है, उनसे गुजर रही है। तो ये जो स्टेट है ये वाली, इसको बाबा ने कहा है ये आत्मा की दैवी स्वप्न अवस्था है इस चित्र में। और ये सब चीजें बहुत विस्तार से गॉड स्पीक्स में भी बताई गई हैं। अब यहां से ऊपर एक और बताया गया है रेल्म ऑफ रियलिटी। अब यहाँ पे यथार्थ का यथार्थ का राज्य है, यथार्थ का जगत है। तो इसमें बोलते हैं आत्माज डिवाइन अवेक स्टेट। यहाँ पे आत्मा अब दैवी जागृत अवस्था में है। पहले आत्मा दैवी निद्रा स्वप्न अवस्था में थी, अब आत्मा दैवी जागृत अवस्था में है, जिसका मतलब है आत्मा फुली एंड रियली कॉन्शियस। यहाँ पे आत्मा पूरी तरह से पूर्ण और यथार्थ
रूप से चैतन्य है, अब उसको यथार्थ का पूरी तरह से चेतना है, या इसका मतलब है कि गॉड कॉन्शियस एंड यूनिटिव स्टेट। तो यहाँ पे ईश्वर पूरी तरह से चैतन्य है, पूरी तरह से चैतन्य है और उस अवस्था में है। इसके ठीक ऊपर रेल्म ऑफ रियलिटी के ठीक ऊपर एक और लास्ट है रेल्म ऑफ परफेक्शन। तो रेल्म ऑफ परफेक्शन में बाबा ने दो चीजें बताई हैं, आत्मा फुली कॉन्शियस ऑफ रियल एंड फॉल्स, यानी आत्मा यहाँ पे इन दो अवस्थाओं में, रेल्म ऑफ परफेक्शन में दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था बाबा बता रहे हैं कि आत्मा पूरी तरह से चैतन्य है और उसको मिथ्या का भी और यथार्थ का भी पूरी तरह से भान है। तो इस अवस्था को बाबा बोलते हैं लिविंग इन विद एंड एज गॉड, यानी वो ईश्वर के साथ रह रहा है, ईश्वर में रह रहा है और वो एक गॉड हेड बन चुका है, यानी वो पूरी तरह से स्वयं ईश्वर ही हो चुका है। तो वो जो इसमें काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बाबा ने इसमें गॉड स्पीक्स में दिए हुए हैं, ये सालिक की अवस्था क्या होती है, मजूब की अवस्था क्या होती है। तो ये संभवतः यहाँ पे जिसकी बात हो रही शायद वो एक सालिक की बात हो रही है, जो फुली कॉन्शियस है रियल यानी यथार्थ का भी और फॉल्स का भी यानी मिथ्या का भी। लेकिन इससे भी ऊपर इसमें एक और अवस्था होती है, आत्मा फुली एंड सिमल्टेनियसली कॉन्शियस ऑफ रियल एंड फॉल्स। यहाँ पे आत्मा एक साथ यथार्थ और मिथ्या दोनों की चेतना रखती है, दोनों की एक साथ चेतना रखती है। और इसका मतलब ये बाबा बोलते हैं कि ये जो है ये गॉड मैन स्टेट है या मैन गॉड स्टेट है, दोनों की स्टेट यही है। यानी अवतार की भी यही अवस्था होती है चेतना की, और सद्गुरु की भी चेतना की अवस्था यही होती है। और इस अवस्था को परफेक्शन बोलते हैं। ये जो अवस्था है ये परफेक्शन कहलाता है, ये पूर्णता कहलाती है। और इसके जो नीचे की अवस्था जो हम लोगों ने देखी, जहां पे आत्मा फुली कॉन्शियस ऑफ रियल एंड फॉल्स है, वो परफेक्शन नहीं है, ये परफेक्शन है, जहां पे जो अवतार की अवस्था होती है या सद्गुरु की अवस्था होती है। तो ये दो जो चित्रों का हम लोगों ने वर्णन किया, ये दरअसल अलग किताबों के हैं। एक पहला वाला जो था वो इन गॉड्स हैंड का था, और दूसरा जो है वो गॉड स्पीक्स का था। तो चूंकि हमारे फिगर 5 से उनका संबंध था, इसलिए हमने उनका उल्लेख भी आया था, तो हमने उन चित्रों को इसलिए उनका डिस्कशन किया, उन पे बात करी। लेकिन अब हम वापस अपने मूल टेक्स्ट पे चलते हैं, टिफिन लेक्चर्स पे, और वहां पे हम देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि यू हैव विद इन योर सेल्फ। अब बाबा बोल रहे हैं यहाँ पे अपने टिफिन लेक्चर में, यू हैव विद इन योर सेल्फ। जय बाबा। जय बाबा। हाँ बोलिए मैडम। मृदु रेज्ड हैंड, मृदु पूछ रहे हैं। हेलो हेलो मृदु। हाँ जी जय बाबा, बताइए। हाँ हाँ जय बाबा। ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ। ओके ठीक। दीदी आपका तो- कुछ सवाल है क्या, कुछ क्वेश्चन है? नहीं अभी तो नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में लीव ही करने वाली हूँ वो उस प्रोग्राम के लिए ना मैं। हाँ जी जी नहीं, जी। यूजुअली एंड में ही लेते क्वेश्चन, पर आपका भी मीटिंग है ना अभी 6 बजे, तो इसके लिए हाँ, उन्होंने इसीलिए, हाँ। पूछा, आपका हाथ रेस था ना, इसके लिए। जय बाबा। अरे ओके ठीक ओके है, जय बाबा। जय बाबा। तो वापस हम अपने टिफिन लेक्चर के टेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो चित्रों का जो वर्णन हुआ बाकी इन गॉड्स हैंड और गॉड स्पीक्स का, बाबा यहाँ बोलते हैं यू हैव विद इन योर सेल्फ नॉट ओनली परमात्मा बट ऑल्सो द प्लेन्स, द सन, द मून, द स्काईज, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, द अर्थ एटसेट्रा। तुम्हारे अंदर न सिर्फ परमात्मा है बल्कि सारी भूमिकाएं, सूर्य, चंद्रमा, सारे आकाश, पूरा ब्रह्मांड, सारी दुनियाएं, सारी पृथ्वियां, सारी चीजें तुम्हारे अंदर है। ऑल दीज आर विद इन यू बट यू डू नॉट नो इट। ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर है लेकिन तुमको मालूम नहीं है।
You do not see these things within yourself because you see only what is without. बाबा कहते हैं कि ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि तुम इन चीजों को देख नहीं सकते अपने अंदर, क्योंकि तुम केवल बाहर की चीजों को ही देख सकते हो, उन्हीं को देखते हो। योर फिजिकल बॉडी एंड यूनिवर्स, तुम इन्हीं चीजों को देखते हो, अपने भौतिक शरीर को, अपने इस स्थूल जगत को, इन्हीं चीजों को तुम देखते रहते हो और अंदर की चीजें तुम देख नहीं पाते। यू डू नॉट केयर टू टर्न एंड सी द रियल सेल्फ दैट इज विद इन यू ऑल द वाइल। दरअसल तुम वास्तव में अपनी अंदर झांक के, मुड़ के अपने सच्चे स्वरूप को देखने की इच्छा ही नहीं रखते हो, जो कि सचमुच सारे समय तुम्हारे ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। तो बाबा ये कह रहे हैं, इन ट्रुथ, सच बात तो ये है, इन ट्रुथ यू आर ऑल लिविंग इन ए ड्रीम। सच बात तो ये है कि तुम सब एक सपना देख रहे हो। यस इंडीड यू आर ऑल ड्रीमिंग। बिल्कुल सच बात यह है कि तुम लोग सब एक सपना देख रहे हो। फॉर ऑल ऑफ दिस दैट यू सी, हियर, स्पीक, स्मेल एंड फील, ये जो तुम सब देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, सूंघ रहे हो या महसूस कर रहे हो, इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ इमेजिनेशन। ये वास्तव में कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना की उत्पत्ति है, ये सिर्फ तुम्हारी एक कल्पना है या सिर्फ एक तुम्हारा भास है। भास शब्द का प्रयोग बाबा ने काफी किया है, आभास, भास। यू आर कॉन्शियस ओनली ऑफ द फॉल्स आई। तुम केवल अपने झूठे मैं के प्रति अपनी चेतना रखते हो, तुम्हें केवल अपना झूठा मैं मालूम है। द फॉल्स सेल्फ, द फॉल्स ईगो, जो झूठा मैं, झूठा स्व और जो झूठी तुम्हारी ईगो है, सत्व है, केवल तुमको इन्हीं चीजों की चेतना है। अब ये बोलते हैं कि कंसीडर द डायग्राम ऑन पेज 66। वही मेरे ख्याल से उसी डायग्राम की बात हो रही है, पेज 66 की, जो हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था। अब इसमें बोलते हैं कि इन स्टेट 1 इन फिगर 5, जो सबसे नीचे का जो बिंदु है डायग्राम का, जहां से हम बोलते हैं कि यात्रा की शुरुआत की, द स्टेट 1 इन फिगर 5, यू वेर इमर्स्ड इन साउंड स्लीप एंड क्वाइट अनकॉन्शियस। तो यहां पे तुम पूरी तरह से गहरी निद्रा में और अचेत अवस्था में डूबे हुए थे। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से जब तुम प्रारंभ करते हो, फर्स्ट यू एज्यूम द स्टोन फॉर्म, फिर सबसे पहले तुमने पत्थर का रूप लिया, विच इज लोकेटेड ऑन द डायग्राम जस्ट ए नॉच हायर देन दिस ओरिजिनल पॉइंट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। उनका ये कहना है कि जो पत्थर का रूप लिया वो इस अचेत अवस्था से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है, बस, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ऊपर है बस। फ्रॉम स्टोन यू प्रोग्रेस ग्रेजुअली थ्रू द वेरियस वेजिटेबल एंड एनिमल फॉर्म्स। फिर इस पत्थर की अवस्था से तुम धीरे धीरे कई तरह की वनस्पतियों और जानवरों के रूपों से गुजरते गए, until you arrived at last at the human form। और इस यात्रा के बाद आखिर में, अंत में, आदमी का तुमने रूप प्राप्त किया। Here you had attained full consciousness but only of your false I। तो जब आदमी का आपने रूप प्राप्त किया, जब आदमी का रूप तुमने प्राप्त किया, बाबा बोल रहे हैं, तो वहां पे पूर्ण चेतना मिल गई, पूरी फुल कॉन्शियसनेस मिल गई। लेकिन वो चेतना किसकी थी? बट ओनली ऑफ योर फॉल्स आई। तुम्हारे मिथ्या मैं की ही पूर्ण चेतना मिली, यानी सत्य की, यथार्थ की चेतना नहीं थी वो। यू न्यू योर सेल्फ एज द फॉल्स आई। तुम अपने आप को एक झूठे मैं के रूप में ही जानते थे। एंड यू न्यू द यूनिवर्स विच इज रियली जस्ट इमेजिनेशन, भास, इंप्रेशन। और तुमने और क्या जाना अपने झूठे मैं के अलावा? इस ब्रह्मांड को जाना, जो कि वास्तव में सिर्फ एक भास है, कल्पना है, केवल एक आभास है, इंप्रेशन है। उसी को तुमने देखा और इसको तुमने सच मान लिया एज रियल। इन दिस ह्यूमन फॉर्म what you know or experience is really not knowing anything। तो इस आदमी के स्वरूप में, इस आदमी की योनि में जो कुछ तुम जानते हो, जो कुछ तुम अनुभव करते हो,
वो वास्तव में जानना नहीं है, वो नहीं जानना है, कुछ नहीं जानते हो तुम जो जानते हो वो दरअसल कुछ भी नहीं जानते हो। फॉर यू नो और एक्सपीरियंस हैविंग नो नॉलेज ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि जो कुछ भी तुम जानते हो या अनुभव करते हो वो बिना अपने सच्चे यथार्थ स्वरूप की जानकारी के बिना महसूस करते हो, उस सच्चे यथार्थ स्वरूप की जानकारी के बिना जानते हो चीजों को। Who you really are and who one day you can become, माने तुम्हें ये मालूम ही नहीं होता है तुम सच में क्या हो और एक दिन तुम क्या बन सकते हो। ये जाने बिना मनुष्य के रूप में जो कुछ भी तुम महसूस करते हो, जानते हो, ये न जानने के बराबर है। ये यहाँ पे कहा गया है। When you pass into sound sleep in the human form, you become absorbed in darkness and are quite unconscious of your real self. जब आदमी के रूप में तुम गहरी निद्रा में जाते हो तब तुम पूरी तरह से अंधकार में विलीन हो जाते हो, अंधकार में गुम हो जाते हो और तुम्हारा जो सच्चा स्वरूप है, जो यथार्थ स्वरूप है, उसके प्रति तुम पूरी तरह से अचेत हो जाते हो। अब यहाँ पे जो डार्कनेस शब्द यूज किया हुआ है, अब मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने अपनी किताबों में डार्कनेस और लाइट का भी कंट्रास्ट यूज किया शायद, इन गॉड्स हैंड में। तो वो डार्कनेस यानी वो मिथ्या और अचेत अवस्था उन चीजों से जुड़ा हुआ है। तो बाबा ये कहने की जब तुम अपनी गहरी निद्रा अवस्था में जाते हो आदमी के रूप में, तो उस समय तुम इसी अंधकार में पूरी तरह से समा जाते हो और अपने यथार्थ स्वरूप का तुम्हें कोई भान नहीं होता। But in the real conscious sound sleep state 5 in the diagram, you know your real self and are conscious of it. लेकिन जब तुम सच्ची और जागृत गहरी निद्रा की अवस्था, पूरी तरह से चैतन्य गहरी निद्रा की अवस्था स्टेट 5, इस चित्र में जो सबसे ऊपर का जो बिंदु है पॉइंट 5, यहाँ पे भी साउंड स्लीप है, लेकिन यहाँ पे भी गहरी निद्रा की अवस्था है, लेकिन यहाँ पे जब आत्मा पहुंचती है तो वो पूरी तरह से जागृत रहती है। तो इसके बारे में बाबा बोलते हैं कि बट इन द रियल कॉन्शियस साउंड स्लीप स्टेट 5 इन द डायग्राम, यू नो योर रियल सेल्फ एंड आर कॉन्शियस ऑफ इट। यहाँ पे आके तुमको अपने सच्चे यथार्थ स्वरूप का पता चलता है और तुम उसके प्रति पूरी तरह से चेतन हो जाते हो, चैतन्य हो जाते हो। बाई कंट्रास्ट, इन द ओरिजिनल साउंड स्लीप स्टेट 1, you were, though in actuality realized, unconscious of that realization। और इसका कंट्रास्ट क्या है, इसका ठीक उल्टा क्या है कि जब पहली, जिसको पॉइंट नंबर 1 कहा गया, जब पहली वाली पॉइंट नंबर 1 वाली गहरी निद्रा की अवस्था में जब तुम थे, तब भी तुम उस समय मतलब यू इन एक्चुअलिटी रियलाइज, तब भी देखा जाए तो तुम्हें साक्ष्य माने ईश्वर में तुम लीन हो गए थे, लेकिन यू वेर अनकॉन्शियस ऑफ दैट रियलाइजेशन। लेकिन तुमको खुद को उस अनुभूति की चेतना नहीं थी, वो रियलाइजेशन था नहीं कि तुम ईश्वर में लीन हो। तो बाबा इन दोनों को कंट्रास्ट करके बता रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 की जो गहरी निद्रा की अवस्था है वो, और पॉइंट नंबर 5 की जो गहरी निद्रा की अवस्था वो है, उन दोनों में आत्मा ईश्वर में लीन होती है। लेकिन पॉइंट नंबर 5 में उसको खुद को ही आत्मा को पता नहीं रहता है, उसको इस बात की चेतना नहीं रहती है। लेकिन पॉइंट नंबर 5 में जब वो गहरी निद्रा की अवस्था में जाती है तो वो अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है और वो जागृत अवस्था में रहती है और उसको मालूम है कि अब वो ईश्वर की चेतना में वो लीन हो गई है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 साउंड स्लीप स्टेट्स। बाबा बोलते हैं कि ये अंतर है नींद की, गहरी नींद की, ये तीनों अवस्थाओं में। तो एक्चुअली में बात की गई यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 5 की, लेकिन अब यहाँ पे बोला जा रहा है 3 साउंड स्लीप स्टेट्स। तो ये जो थर्ड साउंड स्लीप स्टेट है, फिगर 5 में आपने देखा होगा राइट में जो ह्यूमन साउंड स्लीप की बात की गई है, उसका जिक्र यहाँ पे आ रहा है। और ये जो पॉइंट नंबर 1 जो है, मतलब ये एक बार फिर से, मतलब मैं रिपीट ही कर रहा हूं, कहना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 की जो साउंड स्लीप की जो स्टेट है अनकॉन्शियस वाली, ये सृष्टि के पहले की ईश्वर की वो अवस्था है जब ईश्वर पूरी तरह से अचेत था, गहरी निद्रा में था और अचेत था, और यहां से आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। और जब वो मनुष्य के रूप में आती है और मनुष्य के रूप में जब वो गहरी निद्रा में जाती है तो वो ह्यूमन साउंड स्लीप स्टेट करके उसको बताया गया है।
ये दूसरी के साउंड स्लीप स्टेट की का जिक्र किया गया है। और जब वो पॉइंट नंबर 5 पे पहुंचती है अपने विकास यात्रा में और ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है, तब बाबा बोलते हैं कि ये भी गहरी निद्रा की अवस्था है, लेकिन यहाँ पे जो आत्मा है वो पूरी तरह से चैतन्य है। तो ये 3 गहरी निद्रा की अवस्थाओं की बात हो रही है। इन ट्रुथ, सच्चाई में, देर इज नथिंग लाइक द स्काई और द हेवंस। एक सेकंड, लेट मी सी, मैं कहा हूं? हाँ, मैं सही चल रहा हूं। बाबा बोल रहे हैं कि इन ट्रुथ्स, सच बात तो ये है कि आकाश या स्वर्ग जैसा कुछ नहीं होता। देर इज नथिंग लाइक स्काई और द हेवंस। इफ एट ऑल दिस स्काई, these heavens exist, they are a vast blank space without any indication or limit. सचमुच तो ऐसा कुछ होता नहीं, बाबा कहते हैं, आकाश या ऊपर अंतरिक्ष या स्वर्ग जैसा। लेकिन अगर सचमुच ये होते भी हैं, ये आकाश और ये ऊपर अंतरिक्ष या स्वर्ग होता भी है, तो वास्तव में एक्चुअली स्वर्ग से यहाँ मतलब नहीं है। हेवेंस जो अंग्रेजी का शब्द है वो अंतरिक्ष से ही उसका मतलब है यहाँ पे। तो अगर ये आकाश या जो अंतरिक्ष अगर होता भी है, बाबा कहते हैं, तो वास्तव में वो एक पूरी तरह से एक बहुत बड़ी खाली जगह है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इन दिस वास्ट ब्लैंकनेस यू सी नथिंग हियर, नथिंग फील, नथिंग। और ये जो पूरा खालीपन है, असीमित खालीपन है, यहाँ पे वास्तव में तुम न कुछ देख सकते हो, न सुन सकते हो, न महसूस कर सकते हो। फॉर इट रियली इज नथिंग, क्योंकि वास्तव में ये कुछ नहीं है। यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में नथिंग बोला है, बाबा का एवरीथिंग नथिंग का जिक्र आ रहा है यहाँ पे। तो वास्तव में ये जो बहुत बड़ा शून्य जो है, इसमें न तो तुम देख सकते हो, न सुन सकते हो, न महसूस कर सकते हो, क्योंकि वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। Yet in the veil of this nothing you will find that which is everything। और ये जो अनंत खालीपन है जिसका बाबा जिक्र कह रहे हैं, जब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब यहाँ पे आत्मा की चेतना पहुंचती है, तो इस नथिंग के पीछे, इस नथिंग के पर्दे के पीछे तुमको यू विल फाइंड दैट विच इज एवरीथिंग। तुम्हें वो एवरीथिंग मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा, यानी वो परमात्मा मिलेगा। तो ये 3 जून का लेक्चर था। अब 5 जून के लेक्चर में हम आ रहे हैं। ठीक है, ओके। मेहराबाद, सैटरडे 5 जून 1926। According to Chanji's diary, Ramchandra Gadekar has been experiencing much anxiety in connection with his college studies and his recent exams. चांजी की डायरी के अनुसार, ये भूमिका है, ये चांजी की डायरी के अनुसार रामचंद्र गडेकर जो थे, अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बारे में और उन्होंने जो भी हाल में परीक्षा दी थी, तो उसके बारे में बहुत चिंतातुर थे। बाबा टोल्ड हिम, बाबा ने उन्हें बोला, द इंटायर क्रिएशन वॉज कॉज्ड बाय द सेम रेस्टलेसनेस। ये जो पूरा ब्रह्मांड जो है वो बना है इसी तरह की बेचैनी से, यानी जो बेचैनी वो महसूस कर रहे हैं। ensnared in it man cannot know himself। और इसमें जो आदमी फंस जाता है इस बेचैनी में, वो अपने आप को कभी भी नहीं जान पाता। whatever the problem you face, whatever the expectation, whatever the fear, remain calm। तुम्हें जो भी समस्याएं आए, जो भी तुम्हारी आकांक्षाएं हैं, जो भी तुम्हारी उम्मीदें हैं, जो भी तुम्हारे डर हैं, हमेशा शांत रहो। ऐसा बाबा रामचंद्र गडेकर को बोल रहे हैं। डू नॉट अलाउ द फियर टू सिंक इट्स रूट्स इनटू योर माइंड। ये जो डर है, इसको अपने मन में जड़ें मत जमाने दो। When it comes, say to it, go to बाबा। जब कभी ये डर आता है तुम्हारे पास, ये चिंताएं तुम्हारे पास आती हैं, तो तुम उनको बोलो, जाओ बाबा के पास जाओ। The person who has learned to do this has won। जो व्यक्ति ऐसा करना सीख लेता है उसकी विजय होती है, वो जीत जाता है। All this agitation emanates from चैतन्य and it is nothing but illusion। तो illusion, भास। ये जो सारी बेचैनी है, ये
चैतन्य से ही निकलती है, चैतन्य से ही इसका जन्म होता है, और ये सिर्फ एक भ्रम है, कल्पना है, भास है। नथिंग इज बट गॉड, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं होता। गॉड इज एवरीथिंग एंड नथिंग इज बट ही, ईश्वर ही सब कुछ होता है और सिर्फ माने उसके बिना कुछ भी नहीं होता है। गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह है और हर वस्तु में है। सम टाइम ड्यूरिंग द डे बाबा गेव द फॉलोइंग डिस्कोर्स, और उसी दिन बाद में कुछ समय बाद बाबा ने फिर ये एक उपदेश दिया। ये है द वॉन्डरिंग ऑफ द माइंड इन माया, यानी माया में मन का जो भटकाव होता है उसके बारे में है ये। द मोर यू थिंक ऑफ माया द मोर इज योर एंजाइटी, तुम जितना ज्यादा माया के बारे में सोचोगे उतना ज्यादा तुम्हारी चिंताएं बढ़ेगी, और योर ईगरनेस फॉर इट्स एंजॉयमेंट, और जितना ज्यादा तुम उसके बारे में सोचोगे उतना ज्यादा उसके उपभोग के, माया के उपभोग के बारे में तुम्हारी उत्कंठा बढ़ती जाएगी। एंड द ग्रेटर योर एंजाइटी, और वैसे ही तुम्हारी चिंताएं भी बढ़ती जाएंगी। द ग्रेटर योर फियर्स, तुम्हारे डर बढ़ते जाएंगे। व्हाट आर दीज फियर्स एंड एंजाइटीज आफ्टर ऑल, ये वास्तव में जो डर है और जो चिंताएं ये होती क्या है? दे आर द रिफ्यूज, द स्टेंज, द बदबू। बाबा बोलते हैं कि ये जो चिंताएं और जो डर है ये कूड़ा करकट है, ये दुर्गंध है, बदबू है, ये पर पेनिट्रेटिंग योर माइंड, दे स्टैंड इन द वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, और इनके कारण ये तुम्हारे मन में घुस जाती हैं और तुम्हारे जो आत्म साक्षात्कार है उसके रास्ते में ये बाधा बन के खड़ी हो जाती है। सो डू नॉट लेट दीज थॉट्स एंड एंग्जाइटीज एक्यूमुलेट, इसलिए ये विचार जो हैं, ये जो चिंताएं हैं, इनको कभी भी इकट्ठे मत होने दो। लेस्ट दे बिकम अ हिंड्रेंस ब्लॉकिंग योर एडवांस, क्योंकि ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे आगे के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा बन के खड़ी हो जाएंगी। डू नॉट फील एट ऑल एंग्शियस अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में बहुत चिंता मत करो। डू नॉट फियर एनीथिंग, किसी चीज से डरो मत। फॉर व्हाट इज इट दैट यू आर एंग्शियस ऑफ, व्हाट डू यू फील फॉर और फियर, ऐसा क्या है जिसको लेके तुम इतने चिंतातुर हो रहे हो? ऐसा क्या है जिसके बारे में इतना तुम सोचते हो और डरते हो? ऑल दिस दैट यू सी इज मियर भास और इमेजिनेशन, जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ कल्पना है, भास है। सिंस द वेरी यूनिवर्स इटसेल्फ इज भास, ए क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन, वो इसलिए क्योंकि ये जो पूरा ब्रह्मांड जो है ये खुद कल्पना से पैदा हुआ है, ये खुद एक भास है। तो ये जो तुम्हारी चिंताएं हैं और ये जो डर हैं, ये सब वास्तव में केवल कल्पना है, भास है, भ्रम है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए सिनेमा पिक्चर, एक किसी फिल्म की बात करें, एक सिनेमा पिक्चर की का उदाहरण लो। हाउ एंग्शियस डू द ऑनलुकर्स इन द ऑडियंस फील व्हेन अ रोग हैरेसेस एंड ऑप्रेसेस अ पुअर इनोसेंट चाइल्ड और अ वुमन। हम पिक्चर में जब देखते हैं और काफी चिंतातुर हो जाते हैं, जब हम ये देखते हैं, जो ऑडियंस है, जो देखने दर्शक होते हैं, वो कितने चिंतातुर हो जाते हैं जब देखते हैं कि कोई एक बुरा आदमी है किसी छोटे से बच्चे, निर्दोष बच्चे को या किसी निर्दोष औरत को परेशान करता है, उनको तंग यातना देता है, तो वो देख के हम चिंतातुर हो जाते हैं। व्हाट ग्रेट एंजाइटी इज कॉज्ड व्हेन दैट सेम पुअर क्रीचर इज टाइड डाउन ईदर टू बी बर्न्ड इन ए फायर और क्रश्ड अंडर ए मोटर कार और ए रेलवे ट्रेन। और उस समय हमको कितनी ज्यादा बेचैनी होती है, चिंता होती है जब हम देखते हैं ये जो निर्दोष व्यक्ति है उसको मतलब या तो आग में जलाने के लिए बांध दिया गया है, या किसी मोटर कार से उसको कुचला जाने वाला है, या ट्रेन के नीचे उसको कुचला जाने वाला है। तो ये सब चीजें जब हम फिल्म में देखते हैं दर्शक के रूप में, तो हमारे अंदर बहुत बेचैनी होती है। एंड हाउ ईगरली डू ऑल एंटिसिपेट द ब्रेव हीरो, और हम सब कितनी उत्कंठा से इंतजार करते हैं कि कब हीरो आएगा, द सेवियर टर्निंग अप एंड रेस्क्यूइंग द अनफॉर्चुनेट क्रीचर इन द निक ऑफ द टाइम। और बिल्कुल आके ये सब खराब चीजें होने के पहले बिल्कुल मौके पे आके वो इन लोगों को, ये जो बेचारे निर्दोष लोगों को ठीक मौके पे आके बचा लेगा। इसका हम लोग बहुत बेचैनी से इंतजार करते हैं। इन दिस वे यू आर डिस्ट्रेस्ड व्हेन एनीथिंग गोज रॉन्ग एंड प्लीज व्हेन द रिजल्ट इज गुड। इसी तरह से तुम अपने जीवन में जब भी कोई चीज गड़बड़ होती है
तुम चिंतातुर हो जाते हो, और कोई चीज अच्छी होती है तुम्हारे जीवन में, घटती है, खुश हो जाते हैं। यू फील अकॉर्डिंग टू व्हाट हैपेंस इन द पिक्चर ऑन द स्क्रीन। यानी जिस तरह से सिनेमा के पर्दे पे जो होता है उसको देख के तुम जो जो महसूस करते हो, जिस तरह से महसूस करते हो, वैसा ही तुम अपने जीवन में महसूस करते हो। बट द मोमेंट द शो इज ओवर, लेकिन जैसे ही सिनेमा खत्म होता है, यू रियलाइज, ओह, ऑल दिस वाज नथिंग बट ए पिक्चर दैट आई वाज गेटिंग सो वर्कड अप एंड एक्साइटेड ओवर। तब तुम इस चीज को समझते हो कि अरे पिक्चर खत्म हो गई, तो अरे ये तो सब केवल एक पिक्चर थी, और जिस चीज को लेके मैं इतना एक्साइटेड हो रहा था, परेशान हो रहा था, चिंतातुर हो रहा था, वो तो बस एक पिक्चर थी। इट वॉज अ मियर ड्रामा, केवल एक नाटक था, क्रिएशन ऑफ द इमेजिनेशन, भास। और ये जो ड्रामा था ये सिर्फ एक कल्पना की उपज थी और एक आभास था, एक भ्रम था। बाबा ये उदाहरण देके, पिक्चर का उदाहरण देके समझा रहे हैं। थिंक ऑफ दिस लाइफ वी लिव एंड दिस यूनिवर्स इन जस्ट द सेम वे। तुम अपने जीवन के बारे में और इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में, इस जगत के बारे में भी ठीक इसी तरह से सोचो। वी आर ऑल एक्टिंग अवर पार्ट्स ऑन द स्टेज ऑफ दिस वर्ल्ड। हम दुनिया के रंगमंच पे इसी तरह से अपनी अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। एंड ओनली व्हेन द प्ले ऑफ लाइफ फिनिशेज डू वी रियलाइज दैट दिस वॉज ऑल ड्रीम। और जब हमारे जीवन का ये जो नाटक है, जब ये खत्म होता है, तभी हमको पता चलता है ये तो वास्तव में एक सपना था। Therefore, do not throw your heart and mind into this imaginary world. इसलिए तुम अपना मन, हृदय, इन सारी चीजों को पूरी तरह से इस काल्पनिक जगत में झोंक मत दो। ये वास्तव में एक सपना है। डू नॉट गेट अटैच टू इट्स माया। ये जो माया है, इससे अपने आप को चिपकाओ मत, इस माया से चिपको मत इससे। टेक द नेम ऑफ गॉड, एंड ईश्वर का नाम लो, एंड सीक एंड सरेंडर टू दोज हु हैव बिकम वन विद गॉड। और उन लोगों को खोजो जो ईश्वर से जो एकाकार जिनका हो गया है, उन लोगों को खोजो और उनको अपना समर्पण, उनको समर्पण कर दो अपना, जिससे कि दे मे सेफली एडवाइस यू एंड गाइड यू अराइट, जिससे कि वो तुमको सही सलाह दें और तुमको सही दिशा में तुमको ले जाएं, तुम्हारा मार्गदर्शन करें। तो ये था लेक्चर नंबर 2, और ये यहाँ पे समाप्त होता है। आई थिंक दिस इज इट। तो जय बाबा। मैडम पालवे, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। तो ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए मैडम? हाँ हाँ, पालवे ताई। जय बाबा। हाँ हाँ, जय बाबा, जय बाबा। प्रार्थना। उनके दोनों हो गए हैं पार्ट कंप्लीट। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। किसी को कुछ एकदम टाइम में सवाल पूछना है, किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो बोल दीजिए, नहीं तो प्रेयर ले लेते हैं। राजेंद्र निस्ताने को कुछ है सवाल, क्या पूछते हैं वो? Give an explanation on the various points seems to be quite convincing, clearing majority of doubts, but is there any pathway to look inside? वाजपेयी जी, ये सवाल हाँ हाँ, क्या एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ जी, राजेंद्र निस्ताने जी पूछ रहे हैं, given explanations on the various points seems to be quite convincing, clearing majority of doubts, but is there any pathway to look inside? Means he want to look within, और जैसा कि चार्ट 1 में दिया है कि ये दोनों चार्ट अगर देखेंगे आप लोग, तो एक पेज में ही जो शुरू में दिखाया, तो जो माया है उसको एकदम डार्क दिखाया है,
और जो ईश्वरत्व है उसको एकदम लाइट कलर में दिखाया है। उसी पेज में जो नीचे आकृति दी है उसमें ईश्वरत्व को एकदम डार्क दिखाया है और माया को लाइट किया है। मतलब माया की तरफ से मन धीरे धीरे ईश्वरत्व की तरफ ज्यादा मुड़ता है और माया की उसका मन पर माया का प्रभाव कम होता है। अब निस्ताने जी पूछ रहे हैं कि जो लुक विद इन है इसके लिए कोई पाथवे है क्या? बड़ा मुश्किल है ये, जो हम लोग स्थूल चेतना वाले लोग हैं, ऐसे कठिन सवालों के जवाब देना मुश्किल है। लेकिन जो बाबा बोलते हैं देयर इज अ वे कि बाबा ने ये जो कुछ बताया है, जैसे मैं अपनी सीमित बुद्धि से जवाब दे रही हूँ कि जैसा पश्चात प्रार्थना है हम बिल्कुल उसके हिसाब से चलें और हरदम हम प्रभु को याद करें। ये सब उसकी निर्मित है, ये सब भास है, इसकी हम अपने आप को बताते रहे और जो उन्होंने रास्ता बताया हाउ टू लव गॉड, इस तरह से करेंगे, ईश्वर को सच्चे दिल से प्रेम करेंगे और हम ये जानेंगे कि जैसा अभी सेकेंड लेक्चर में 5 जून का लेक्चर में बताया गया है कि ये गाड़ेकर जी को बाबा बोल रहे हैं कि किस चीज के लिए तुम परेशान हो। कोई भी चीज के लिए परेशान होना मतलब ये माया के लिए, भ्रम के लिए परेशान होना जो कि कल नहीं है। हम अपने आप को अगर बताते रहे कि ये सब अशाश्वत है, ये शाश्वत बिल्कुल नहीं है, तो हमारे काफी सारे सवाल आसान हो जाते हैं और यही हमको फायदेमंद करेगा टू लुक विद इन, ऐसा मुझे लगता है। वाजपेयी जी कुछ बोलना चाहेंगे या और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे, या राजेंद्र निस्ताने जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, राजेंद्र जी से पूछते हैं, क्योंकि राजेंद्र जी जो पूछ रहे हैं वो मतलब ज्यादा प्रासंगिक होगा। राजेंद्र जी बताइए आप। है क्या राजेंद्र जी इसमें? मेरे ख्याल से वो है नहीं क्या? है, वो है। ठीक। जय बाबा। राजेंद्र जी, निस्ताने जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि यही तो मेन खूबी है, पॉइंट है कि लुक विद इन कैसा काम अच्छा अच्छा, वो बोल रहे हैं, राजेंद्र निस्ताने जी बोल रहे हैं कि उनको नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी जी, समझ रहे। उनका काफी अभ्यास है और संत साहित्य वगैरह भी वो स्टडी करते रहते हैं। तो सवाल अच्छा है, पर यही है कि जो संतों ने बताया, बाबा ने बताया, किसी ने कुछ और अलग नहीं बताया, वही चीज अलग अलग समय पे आगे आई है, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। हर 700-1400 साल में वो अलग नाम, अलग रूप, जय अलग बाबा। रूप। जय जय बाबा। बाबा। नीलम जी, आप कहना हाँ चाह रहे हो? मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये कहना चाह रही हूँ कि हम जितना माया से दूर हटेंगे, जितना हम दुनिया से दूर हटेंगे, जितना हम बाबा के नजदीक जाएंगे, जितना बाबा का नाम स्मरण करते रहेंगे, हम अपने इनर देख पाएंगे। जय बाबा। अच्छी बात है। थैंक यू नीलम जी। जय बाबा। यही है कि उनका सवाल है कि विद इन, कि माया से दूर हट के बाबा के पास किया लुक विद इन कैसा देखना है, इसका क्या जरिया है। तो आपने बताया कि बाबा का नाम स्मरण करें, हरदम हम अपने आप को बोलते रहे कि ये सब मायावी है, ये भ्रम है, और वो एक ऐसा बैठक हो जाता है, ऐसा माइंड सेट होता है कि अपने आप हो जाता है वो। इट इज अ स्लो प्रोसेस, एकदम धीमी प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ऐसा आज हमने सोचा और बटन दबाने जैसा कल हुआ, ऐसा होता नहीं है। बट स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आप खुद अनुभव करेंगे कि बाद में कोई चीज आप पर प्रभाव नहीं कर सकती, ना दुख कर सकता है, ना सुख कर सकता है। बाहर कितना भी चकाचौंध होने दो, जैसा पहले मैंने बताया कि मॉल में आप जाने दो, कहीं भी जाने दो, अब आप संतुष्ट है, आपको कोई चीज चाहिए ही नहीं है। इतनी सीमित आपकी नेसेसिटीज है, नीड्स है, डिमांड्स है, उतने जितना आप संतुष्ट रहोगे वो भी एक है। जितना वांट्स बिल्कुल। ज्यादा है, डिजायर्स ज्यादा है, इच्छाएं ज्यादा होगी। सो बाबा कहते हैं कि डिजायर फॉर द डिजायरलेसनेस, इच्छा रहित होने की इच्छा करिए। यदि हम इच्छा रहित होते हैं, वो कोशिश हमको हरदम करनी पड़ेगी, हर कदम करनी पड़ेगी, और वो स्लोली स्लोली काम करेगी अपना। हम इच्छा रहित होंगे तो अपने आप माया से दूर जाएंगे, ईश्वर के पास जाएंगे। धीरे धीरे उतने
संस्कार भी कम हो जाएंगे, वांट्स एंड नीड्स कम हो जाएंगे। मैंने ऐसे बाबा प्रेमी पुराने देखे हैं, इतने सिंपल तरीके से रहते, सादगी से रहते, उनकी नेसेसिटी जरूरतें इतनी कम होती है, कुछ भी उनको चाहिए नहीं। 12 साल तक वो वही शर्ट पहनेंगे। मेरे पिताजी है ऐसे, उनको कुछ चाहिए नहीं होता है, एकदम सिंप्लिसिटी। तो अपने आप वो माया से दूर जाते हैं, ईश्वर से, वो धीरे धीरे प्रोसेस हो जाता है। आई होप निस्ताने जी आपका सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है, उनको नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो हाँ। और किसी को कुछ कहना है, पूछना है? नहीं तो हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। कीर्ति जी, आज किसको प्रार्थना दे रहे हैं आप? तो ब्रह्मांडी। हाँ, जय बाबा। क्योंकि अभी वाजपेयी जी ने इतना समय पर दोनों भी लेक्चर खत्म किए हैं अच्छे से। हाँ, तो जय बाबा। प्रदीप कुमार जय बाबा। नाफड़े जी भी है। जय बाबा, हाँ, जय बाबा. जय देशपांडे बोलतो. जय बाबा. कुमार भाऊ प्रार्थना देशपांडे सर म्हणताय. पण आहेत. हा, हो, देशपांडे म्हणतात सर म्हणतात का? हा, फक्त बलराज नामस्मरण देशपांडे करा जी म्हणा. बोल रहे हैं. हाँ. नामस्मरण बोला, करा. प्रार्थना 6 बोला. महिने तुम्हाला सुरुवात होते. हा? कमीत कमी कंटिन्युएशन मध्ये नामस्मरण करा. तुम्हाला 6 महिन्यात तुमच्या आंतरिक मार्गाचा प्रवास तुम्हाला जाणवतो. सतत नामस्मरण बरोबर हा आहे. एक चांगला जवळचा आणि योग्य मार्ग आहे. नामस्मरण. हाँ. बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल सही बात है जय ये। बाबा. हम्म। जय बाबा. बाबांनी और सांगितलंय actually ना में की ज्याचं ये जो सेकंड लेक्चर था मैडम, ये मैं कहना चाहूंगा, ये जो सेकंड लेक्चर था जिसका हम लोगों ने अभी जिक्र किया, उसकी जो आखिरी लाइन थी उसमें ये कहा गया है, बाबा ने कहा है, टेक द नेम ऑफ गॉड एंड सीक एंड सरेंडर टू दोज हु हैव बिकम वन विद गॉड दैट मे सेफली एडवाइस यू एंड गाइड यू ऑल राइट। तो शायद यही एक क्लू है, ये कुंजी है कि ईश्वर का नाम लो और उन लोगों को पूरी तरह से समर्पण करो जो ईश्वर साक्षात्कार जिनको प्राप्त हो चुका है, और वो आपको मार्गदर्शन देंगे और आपको सीधे सीधे ले जाएंगे। परफेक्टली। ये अभी हम दूसरा भी किताब पढ़ रहे हैं, इसमें भी बाबा ने 3 मार्ग बताए हैं कि गॉड रियलाइजेशन के लिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है आप सद्गुरु को सहवास प्राप्त करो, केवल सहवास नहीं तो सहवास में उसकी सेवा करो और 100% आज्ञा पालन करो, तो ही टेक्स केयर ऑफ यू और एक झटके में वो आपको पार करा देगा। और जिनके लिए कोई गुरु नहीं है ये विश्व में या सद्गुरु नहीं है, उनके लिए सबसे तो बाबा ने ये पहले रास्ते को लिखा है शॉर्टेस्ट, इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे। शायद पिछले लेक्चर में हमने देखा शॉर्टेस्ट, इसी में टिफिन लेक्चर में ही लास्ट लेक्चर में देखा शॉर्टेस्ट, इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू बी इन द कंपनी ऑफ द मास्टर, सद्गुरु या ईश्वर अवतार। और दूसरा रास्ता बाबा ने बताया है, इससे ये सबसे आसान रास्ता है, और उसपे जिसका कोई गुरु नहीं है उनको सतत नाम स्मरण करना, नाम जपना, जो अभी बलराज जी ने भी बताया, नीलम जी ने भी बताया, सिद्धार्थ जी ने भी बताया कि जैसे एंड ऑफ द चैप्टर इज विद दैट लाइन ओनली, कि हर दम प्रभु का नाम ले लो, हर सांस के साथ बाबा बोलते हैं, पूरे प्रेम से ले लो। तो यही हमने लास्ट टाइम इसको बोला था कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट है, तो आपको माया से भी दूर करेगा, संस्कार भी कम करेगा, लालच भी कम करेगा, डिजायर भी कम करेगा। बेस्ट तो शायद राजेंद्र जी का एक शब्द में रिप्लाई देना है तो नाम जप, इट इज द मास्टर की, नाम जप इज द मास्टर की फॉर ऑल द स्पिरिचुअलिटी, डेफिनेटली। अब बलराज जी आप प्रार्थना बोलेंगे? देशपांडे भाऊ प्रार्थना म्हणणार का? प्रदीप कुमार नाफडेजींना सांगितलं होतं ना आपण, ते तयार आहे. कोणी दोघांपैकी? हा, नाफडेजी सुरू करा. हा, पश्चाताप प्रार्थना. हो, त्यांना सांगितलं तर त्यांना करू द्या. आहेत ना अवेलेबल नाफडे? हॅलो, ऐका येते का? हो हो, आहेत 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 आणि रेडी पण आहेत. हो हो हो, जय बाबा, जय बाबा. सुरू करा. हा, तुमचा मायक्रोफोन ऑन करा.
असं बटन असेल मायक्रोफोन सारखं, त्याला क्रॉस असेल तर त्याला क्लिक करा. धापडेजी म्हणतायत ना? हो हो म्हणतात आहे, पण त्यांना मायक्रोफोन ऑन करायला हेल्प करावी लागेल. ऑन केलंय वाटतं. हं, केलंय तुम्ही. नाफडेजी तुम्ही ऑन केलंय. प्रार्थना म्हणणं सुरू करा. तुमचा ऑन आहे, पण तुमचा आवाज नाही येत आहे. जय बाबा. केतकी, मला वाटतं त्यांचा मायक्रोफोनचा प्रॉब्लेम आहे. देशपांडे सर हो, ते करू का? हॉस्पिटल मध्ये पण होते. आता घरी आले की नाही माहिती ठीक नाही. आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. तुम्ही म्हणा. हं. हो, जय बाबा. मी म्हणू का? हो हो प्लीज. जय बाबा. हो, सुरू Thank you. करा. जय मेहर बाबा. हे देवादिदेवा, सर्वांचे पालन करणारा व रक्षण करणारा तू अनादि व अनंत आहेस. तू अद्वैत व अतुलनीय आहेस. तुझा अथांग कोणालाही लागू शकत नाही. तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाहीत. तू अमर्याद आणि अगाध आहेस. तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस. तू सनातन व अविनाशी आहे. तू अविभाज्य आहेस. दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही. तू सतत होतास, तू सतत आहेस व सतत राहशीलही. तू सर्व ठिकाणी आहेस, सर्वात आहे, तसेच तू सर्व ठिकाणांच्या व सर्वांच्या पलीकडेही आहेस. तू आकाश मंडळात आहेस, तू पाताळात आहेस, तू व्यक्त व अव्यक्तही आहेस. तू सर्व भूमिकात आहेस व सर्व भूमिकांच्या पलीकडेही आहेस. तू तीनही भुवनात आहेस व त्रिभुवना पलीकडेही आहेस. तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस. तू विश्वकर्ता व देव देवेश्वर आहेस. तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहेस. तू सर्व शक्तिमान व सर्वव्यापी आहेस. तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस. तू ज्ञान सिंधू आहेस. सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस. भूत, वर्तमान व भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयमेव ज्ञानच आहेस. तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहेस. अनंत गुणांनी नटलेला तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस. सत्य, ज्ञान व आनंद यांची त्रयी तू आहेस. तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा महासागर आहेस. तू आदिपुरुष असून श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ आहेस. तुझे नाव इजत अर्थात एकमेव पूजनीय आहे. हे असीम दयासागर प्रभू, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. असत्य, अन्याय व अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दाबद्दल व विचाराबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. विशेषतः दुसऱ्यांची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्यास दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. विशेषतः प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व कामुक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. तसेच प्रत्येक खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या ढोंगांबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक प्रश्नाबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखवण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या या सर्व पापांबद्दल आम्हाला क्षमा करा. तसेच तुझ्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्यात त्यांच्याही बद्दल आम्हाला क्षमा करा. हीच आमची तुझ्या चरणी नम्र प्रार्थना आहे. हे प्रियतम परमेश्वर, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्यासाठी
आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. अधिक, आणखी अधिक व त्याहूनही आणखी अधिक प्रेम करण्याकरता, इतके की तुझ्याशी एकरूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे, यासाठी आम्हास तू मदत कर. आणि प्रियतम बाबांचा दामन अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत हाती घट्ट राहावा, यासाठी आम्हास तू सहाय्य कर. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्ने फरमा तू छेलागी आशु भक्तों ने की बख्शे नूरे ईमान तू. अयामूर शत मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरी है सर, खुदा ना जात थी वाकिफ थई बै तो मिहिर बातू. तुझे माँ लिखती कतनु तू आशिक दीने आरिफ भी तुझे दरी याए वदत मारे हतनो होई तूफानू. हमो रहे रवने सांगेक बख्श जे ज्ञान जगनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छेने मुख तारे रफातू. खुदाना प्रेम नो प्यालो पिनावी मस्त हम देकर छे तुझ पर जान सदके साकिया पी दे पयमा तू. हमारे नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छेनी गेरे बातू. हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छेनी गेरे बातू. बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्ने फरमा तू छेलागी आशु भक्तों ने की बख्शे नूरे ईमान तू. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. थँक यू जी. थँक यू. हे बघ सगळ्यांना जय बाबा कर. तू जय बाबा कर. ये जय बाबा कर. पालवीताई जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय सगळ्यांना बाबा. जय. सब लोगों को जय बाबा. जय बाबा.